हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं हूं दिवाकर और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो यार दोस्तों, रिसेंटली मैंने कहीं पे पढ़ा कि यार वो लोग जो बुक्स नहीं पढ़ते वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फिर मैंने सोचा, अरे भाई कहीं यही कारण तो नहीं कि मेरे चैनल पे अचानक व्यूज़ कम आने लग गए हैं आजकल। तो फिर भाई मैंने जल्दी से अपने एक दोस्त को मैसेज किया जो कि बुक्स पढ़ता है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई सक्सेसफुल बनना है। तो उसका रिप्लाई आया कि जा मेहनत कर। मैंने कहा नहीं भाई, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि बुक पढ़ो तो सक्सेसफुल बन जाओगे। तो उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक, अब कह रहे हैं तो शायद होता होगा ऐसा। तो फिर उसने पूछा कि भाई कितना सक्सेसफुल बनना है। तो मैंने कहा कि भाई बनना तो बहुत है, लेकिन ऐसे मतलब अचानक बन जाऊँगा तो मतलब वो हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो मतलब ऐसे धीरे धीरे सक्सेसफुल बनना है। तो उसने कहा तो फिर तू एक काम कर, तू ना पतली बुक से ट्राई कर, छोटी बुक पढ़। तो मैंने कहा हाँ भाई ये भी ठीक है। तो फिर भाई उसने मुझे एक बुक रेकमेंड की है जिसका नाम है रेन बाय डब्ल्यू समरसेट मोगैम्बो। उसका नाम है रेन बाय डब्ल्यू समरसेट मोगैम। तो भाई ये करीब 50 पेजेस की बुक है और भाई इस बुक को मैं पढ़ने वाला हूँ। तो भाई बुक तो डिसाइड हो गई थी कि क्या पढ़नी है, लेकिन भैया मेन प्रॉब्लम ये थी कि भाई बुक आएगी कहाँ से। तो यार दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनको भाई हार्ड कवर बुक्स पसंद होती हैं, उनको मज़ा आता है कि भाई बुक फील करके पढ़ो, मतलब ऐसे पेज टच करो, बुक की खुशबू पसंद आती है लोगों को, उनको मज़ा आता है बुक पढ़ने में। वैसे दूसरे तरह के लोग होते हैं भाई जिनको सॉफ्ट कवर बुक्स पसंद होती हैं, मतलब जो पहले वाले हैं उन्हीं की थोड़ी कज़न प्रजाति है ये भी। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको डिजिटल फॉर्मेट में बुक्स पढ़ना पसंद है। और चौथे होते हैं भाई मेरी तरह जिनकी जेब फटी हुई होती है, भाई मतलब सही में फटी हुई है। तो भाई मैंने क्या किया, फाइनली अपने टैबलेट में इस बुक को डाउनलोड कर लिया है। तो भाई अब इस बुक को मैं अपने टैबलेट में पढ़ने वाला हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई बुक कैसी थी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई बुक पढ़ने का, और बुक में कहानी क्या है, मतलब जो भी होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं। मुँह चल गया यार। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो प्लीज़। ओ मैं कितना चमक रहा हूँ। तो चलो यार फिर बुक पढ़ना शुरू करते हैं। It was nearly bedtime, and when they woke next morning, land would be in the sight. Dr. McPhail lit his pipe and, leaning over the rail, reached from the heavens, searched for the heavens for the Southern Cross. भाई इतनी मेहनत लगा के पूरे 3 पेज मैंने पढ़ लिए हैं और मेरे इतने तेज़ दिमाग में अभी तक मतलब जो कहानी बैठी है वो ये है कि ये कहानी में फ़िलहाल 2 फैमिलीज़ हैं, एक है डेविडसन्स और एक है मैकफेल्स ही का स्पेलिंग के हिसाब से वही लग रहा है। तो ये लोग मतलब किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, अभी किसी शिप में बैठ के जा रहे हैं, और पूरी शिप में जो डेविडसन्स हैं वो सिर्फ मैकफेल से बातें करते हैं। यहाँ पे शायद सिर्फ मैकफेल है जो सिर्फ डेविडसन से ही बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है सिस्टम अभी तक। उनमें से एक फैमिली यही सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि भाई ये सिर्फ हमसे ही बात कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक ये मतलब 1 दिन हो गया इनको शिप में बैठे हुए और किसी जगह पहुंच गए हैं ये लोग जहाँ पे इनको एक आइलैंड दिख रहा है, तो वहाँ पे अभी बातें चल रही है आगे। तो भाई अभी पूरे कम से कम 51 - 3 40। तो भाई इस मिशन को शुरू किए हुए भाई 3 पेज हो गए हैं अभी, और भाई मुझे नींद आने लगी है थोड़ी थोड़ी, पर मैं हार नहीं मानने वाला भाई, इस मिशन को जारी रखने वाला हूँ। 48 पेजेस और हैं तो भाई उनको भी मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने वाला हूँ। तो भाई मुझे लगे 10 मिनट 3 पेज पढ़ने में, अब हो गए हैं 20 मिनट और मैंने पढ़ दिए पूरे 4 पेज। मतलब भाई जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता जाता हूँ पिछला भूलता जाता हूँ। क्या करें भाई, आदत से मजबूर। आज से पहले यार मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, मतलब ऑब्वियसली जो स्कूल में होती थी वो पढ़ी है, लेकिन वो भी कभी पूरी नहीं पढ़ी। मतलब वो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि भाई जो मेन चीज़ें वो पढ़ के जाओ, एग्ज़ाम में आएगा, पास हो जाओगे, दोबारा ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई फाइनली मैं इस बुक को पूरा A to Z लास्ट पेज तक पढ़ने वाला हूँ। मैं हार नहीं मानने वाला, मैं टिका रहूँगा, मैं डटा रहूँगा और ये बुक पढ़ के रहूँगा।
आप लोगों ने भी भाई कभी बुक रीडिंग नहीं की है, बुक रीडिंग नहीं करते हो तो भाई ऐसे अचानक मत शुरू करो भाई, आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड हो सकते हैं। तो भाई कृपया करके इसे घर में ना दोहराएं। बड़ी देर से मैं ऐसे बैठा हूँ बुक पढ़ने में, एक सीटिंग में भाई मुझसे ये नहीं होने वाला। तो भाई मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। ऐसे बोलते हैं कि लगातार एक काम करते रहो फिर थक जाओगे, तो थोड़ा उसको माइंड डाइवर्ट करो। तो भाई माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ दौड़ने के लिए। तो आई होप रनिंग करके आऊँगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। आज हम दौड़ेंगे 3 किलोमीटर, नहीं 3 किलोमीटर दौड़ेंगे नहीं, पर 3 किलोमीटर पूरा 2 किलोमीटर दौड़ेंगे। पूरा सफ़र होगा 3 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, 1 किलोमीटर कैसे चलेंगे। तो चलो भाई, रनिंग तो ठीक है पर ये व्यू देखो, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ, इस साइड भी हरियाली हरियाली। तो भाई रनिंग के लिए मैं कुणाल को साथ लेके आ गया हूँ, क्योंकि भाई अकेले मोटिवेशन नहीं बनती ना, और मैं अकेला क्यों थकूँ, कोई और भी साथ में होना चाहिए थकने के लिए। भागो भागो। भाई भागते भागते ब्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत हो रही है इसमें। मतलब एक तो खुद का वजन संभालो, ऊपर से गिरने का डर। तो भाई इसी खुशी में लाइक कमेंट और शेयर के ज़रूर कर दो। अभी हम लोग 1.65 किलोमीटर दौड़े हैं और ये हाल है, मतलब अभी सिर्फ आधा सफ़र हुआ है, आधा बाकी है। 2.2 किलोमीटर दौड़ लिया है, हाथ पूरी अंधेरा होने लग गया है। घर पहुंच गया मैं, बहुत दौड़ा आज। अब अंदर जाते हैं, बुक ख़त्म करते हैं, सक्सेसफुल बनेंगे। सक्सेसफुल बनना भाई, बुक ख़त्म करनी आज। सक्सेसफुल पर्सन घर आते हुए, मतलब भी बनेंगे बुक पढ़ने के बाद। तो यार दोस्तों, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और लेकिन भाई मैंने ठान के रख लिया भाई, इस बुक को तो मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा। यूजुअली रोज़ मैं करीब रात को 12-1 बजे तक सो जाता हूँ, लेकिन भाई आज मैं रात को लग रहा है कि 10:30 बजे सो जाऊँगा। यार बुक पढ़ के ना मतलब नींद बड़ी ज़्यादा आ रही है, आदत नहीं है यार, एक तो मतलब कभी इतनी बुक्स पढ़ी नहीं। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, डटा रहूँगा, टिका रहूँगा। आज थोड़ी बहुत पढ़ ली है, आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा, पर भाई इसको कल के कल मैं ख़त्म करने ही वाला हूँ। भाई सक्सेसफुल बनना है, करके रहेंगे। चलो मिलते हैं कल आप लोग। दोस्तों ये है नया दिन, और नए दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं जोश के साथ। मतलब भाई कल का पूरा दिन मैं लगा रहा और मैंने सिर्फ 9 पेज पढ़े, लेकिन आज मैं पढ़ने वाला हूँ पूरे के पूरे 51 पेजेस की बुक है ना, पूरे के पूरे 51 पेजेस आज मैं पढ़ने वाला हूँ। और कहते हैं ना कि भाई आप जो काम करते हो उसके आसपास की एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो भाई मैं आ गया हूँ छत पे, क्योंकि भाई आज मौसम बहुत ही मस्त है। ये देखो खुला आसमां, बादल छा रखे हैं, और नीचे देखो आप लोग दूर दूर तक हरी वादियाँ, और हरी वादियों के साथ यहाँ पे भाई चिड़ियों की आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। तो यहाँ पे बैठ के मैं कोशिश करूँगा कि भाई जितने हो सके उतने ज़्यादा पेजेस पढ़ लूँ, पर भाई सक्सेस हमारे हाथ आके रहेगी। तो भाई अब तक की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो 2 फैमिली शिप में गए थे, तो वो उन लोगों को एक आइलैंड मिला, वहाँ पे वो रुके, और फिर उस आइलैंड में जाके भाई बारिश शुरू हो गई, और वहाँ जाके उनको पता चला कि वहाँ पे भी एक महामारी फैल रखी है। जैसे कि यहाँ पे कोरोना फैला था, वहाँ पे भी एक बीमारी फैल गई थी, और फिर एक आदमी जो उनको आगे लेके जाने वाला है उसको वो हो गया है। तो फिर उसकी वजह से जो उनके शिप वाले बंदे हैं उन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो मतलब वहाँ पे भी क्वारंटाइन चल रहा है, तो अब उनको 10 दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा। वहाँ पे कोई होटल भी नहीं है, तो फिर उनको एक रूम मिला कोई, लेकिन वो रूम मतलब जुगाड़ू था, काम चलाऊ था, उसमें मतलब खाली रूम था, कुछ था नहीं, फटीचर था एकदम। तो वो रूम साफ़ कर रहे हैं, वहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार दोस्तों, जैसा कि कहते हैं ना कि अगर
आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और आपकी फेवरेट डिश आपको कोई ला के दे तो आप उसको खाते रहते हो जब तक आपका पेट ना भर जाए। जब आपका पेट भर जाता है उसके बाद दोबारा आपको कोई सेम डिश ला के दे आपका खाने का मन नहीं करता। लेकिन भाई बुक पढ़ने के मामले में ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मैं पूरी रात सोया आराम से, सोने के बाद उठा, मस्त नहा धो के एकदम जोश के साथ बुक पढ़ने बैठा। मैंने अभी 10 पेज और पढ़े हैं और भाई मुझे फिर से नींद आ गई है। लेकिन भाई मैं हार नहीं मानने वाला, मैं डटा रहने वाला हूँ। इस बुक को मैं आज के आज ख़त्म करके रहने वाला हूँ भाई। और उसके बाद मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि भाई मैंने कोई बुक ख़त्म की है। तो यार दोस्तों, इस बुक को पढ़ने का मेन कारण यही है कि भाई बुक पढ़ने से लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार बुक पढ़ने से लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दो। तो यार अगर इस वीडियो में 500 व्यूज़ आ जाते हैं फिर मुझे लगेगा कि हाँ यार बुक पढ़ने से सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे अचानक नहीं बनना चाहता, क्योंकि भाई फिर तो फेम हैंडल नहीं होगी। ऐसे धीरे धीरे करके सक्सेसफुल बन जाऊँ तो ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि बुक्स पढ़ने से लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल बनूँ तो भी आप वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई नीचे जो राइट सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर मन करे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दो। तो यार दोस्तों, बुक पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया और भाई बुक पढ़ते पढ़ते नींद तो आ ही रही है भाई। मतलब आई गेस आप लोगों को भी आती होगी। मतलब उन लोगों को नहीं कह रहा मैं, जिन लोगों को मज़ा आता है बुक पढ़ने में, उनके अलावा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको। लेकिन अब भाई भूख भी लगने लग गई है। तो मैं करीब 40 पेज पढ़ चुका हूँ। मतलब इतनी मेहनत के साथ भाई 2 दिन लगाए मैंने 40 पेज पढ़ने में। 11 पेज बाकी हैं। तो अभी जाऊँगा अंदर, खाना खाऊँगा, उसके बाद आगे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आप लोगों को पूरा मैं शॉर्ट में पूरी कहानी बताऊंगा, रिव्यू बताऊंगा बुक का, क्या आखिर बुक किस बारे में थी, क्या कहानी थी और मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा है वो आप लोगों को पता चल ही रहा है। और भाई खाने में है सरसों दा साग ते बाजरे दे टोडे। जिनको नहीं पता भाई, ये है बाजरे की रोटी और सरसों का साग तो आप सब लोगों को पता है। मेरे को यार चावल वाले टोडे ज़्यादा पसंद है, मतलब चावल वाली रोटी, जो चावल के आटे की रोटी बनती है वो। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत चावल का आटा हमने मिक्स कर दिया तो मतलब ये मैं खा सकता हूँ। तो भाई मैं आराम से पेट भरता हूँ, उसके बाद भाई आगे काम शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, फाइनली भाई 2 दिन की मेहनत करने के बाद मैंने इस बुक को पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया है। मैंने फाइनली सक्सेसफुल आदमियों के लिस्ट में अपना नाम लिखवाने की जगह पक्की कर ली है। तो यार दोस्तों, ये काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की मैंने, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, जैसे कि ढेर सारी नींद आना और भूख लगना, और बस समझ लो मतलब बहुत मुश्किलें थी। अब बारी आई थी भाई बुक का रिव्यू आप लोगों को देने की कि कहानी क्या थी। मतलब कि वो क्वेश्चन जो हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में बचपन से आ रहा है कि समरी, और हिंदी में भी आ रहा है कि समरी बताओ। तो भाई ये कहानी शुरू होती है 2 फैमिली से। एक फैमिली है जो है डेविडसन्स और जो दूसरी फैमिली वो है मैकमेर। 1 मिनट यार, इसका नाम बड़ा गंदा है, भूल जाता हूँ मैं बार बार। तो ये कहानी शुरू होती है 2 फैमिली से, जिनमें से एक का नाम है डेविडसन्स और एक का नाम है मैकफेल। तो जो डेविडसन्स हैं वो पादरी जैसे, मतलब पादरी नहीं है वो, एक तरह से क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने वाले हैं वो। तो जो डेविडसन्स हैं वो अपने क्रिश्चियन धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं और वो खुद को ऐसे दिखाते हैं कि मैं भगवान का बंदा हूँ। मतलब जो डेविडसन है, मिस्टर डेविडसन, वो खुद को ऐसे दिखाता है कि मैं भगवान का बंदा हूँ और मैं सिर्फ पूरी दुनिया में मतलब अच्छाई फैलाने आया हूँ। और जो मैकफेल है वो एक डॉक्टर है। तो होता क्या है कि ये लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, किसी जगह पता नहीं कहीं पे जा रहे होंगे, मतलब घर हो जो भी हो, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं कहाँ जा रहे होते हैं। तो ये लोग जा रहे होते हैं एक शिप में। तो उस शिप में जाते जाते होता क्या है कि वो शिप एक जगह जाके रुकती है आइलैंड में, जिसका नाम है पैगो, कुछ ऐसा ही नाम है, सुनता मिलता जुलता। तो उस आइलैंड में शिप रुक जाती है। अब देखो भाई प्लॉट ट्विस्ट आता है यहाँ पे। वो शिप उस आइलैंड में रुकती है और उस आइलैंड में फैली होती है महामारी। कोरोना नहीं, मीजल्स वहाँ पे महामारी फैली होती है। और हर एक स्टोरी की तरह इनकी शिप में भी एक बंदे को मीजल्स हो जाता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस शिप के सारे बंदों को उतार दिया जाता है कि तुम लोग यहीं पे सड़ो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाओ, ताकि और लोगों को ना फैले। और जब वो बंदा ठीक हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि भाई सब के सब सेफ है, उसके बाद ही शिप वहाँ से चलेगी। अब इसमें एक और ट्विस्ट ये था कि भाई जो वो पोगो पैगो जो भी आइलैंड है वो थोड़ा गरीबों टाइप आइलैंड था एक तरह से, मतलब वहाँ पे कोई भी होटल्स नहीं थे। अब इनको प्रॉब्लम रहती है कि भाई रहना कहाँ पे है, वहाँ पे होटल्स तो थे नहीं, तो इसलिए भाई ये लोग रहते हैं एक ट्रेडर के घर में। ट्रेडर मतलब कुछ भी बेचता होगा, ट्रेडर है समझ लो। तो उसके घर में रहते हैं ये लोग और उसका घर टूटा फूटा होता है, खाली घर होता है। घर टूटा फूटा नहीं होता, मतलब घर ठीक होता है, कमरे ठीक ठाक नहीं होते, तो ऑब्वियसली होंगे नहीं क्योंकि होटल थोड़ी है वो। तो वहाँ ये लोग रहते हैं और वहाँ पे और भी पैसेंजर्स इनके साथ रहते हैं, मतलब इनके साथ इनके रूम में नहीं, मतलब अलग अलग रूम में रहते हैं। तो उनमें से एक औरत होती है, उसका नाम है थॉमसन। तो जो मिस्टर डेविडसन है ये ना एकदम मतलब पुराने ज़माने वाली बुद्धि है इसकी कि जो औरत है वो एकदम बंद के रहनी चाहिए, ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, दारू नहीं पी सकती, नाच नहीं सकती किसी तरह, मतलब इसके ख्याल से ये सब चीज़ें बहुत बड़ा पाप है और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो थॉमसन होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। तो ये लोग अपने घर में होते हैं, मतलब ये अपने रूम में होते हैं, तो इनको नीचे से आवाज़ आती है गाने बजने की, और ऑब्वियसली वो थॉमसन का रूम होता है, वहाँ पे गाने बज रहे, वो पार्टी कर रहे थे, जो भी कर रही थी मतलब। तो भाई जो मिस्टर डेविडसन है वो सोचता है भाई ये कैसी निर्लज्ज औरत है जो कि भाई ये सब कर रही है। तो वो जाता है हीरो बन के उसके कमरे में और जाके ढाप से दरवाज़ा तोड़ देता है। तो मतलब वो जब जा रहा होता है तो जो मिस्टर मैकफेल है वो उसके साथ नहीं जाता क्योंकि वो डर गया होता है बेचारा, मैं क्यों जाऊँ, बोलता है मैं क्यों जाऊँ भाई, तेरी प्रॉब्लम है तू जा। तो वो ऊपर खड़े होकर मस्त सुन रहा होता है। तो वो देखता है कि उनको ऊपर से आवाज़ आती है कि भाई बंदा नीचे गया है डेविडसन, उसने दरवाज़ा तोड़ा, मतलब तोड़ा नहीं, ढाप से खोला। और फिर थोड़ी देर बाद जितनी हीरोपंती के साथ वो गया था उतनी जीरोपंती के साथ वो वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाके होती इस बंदे की तगड़ी बेइज्जती। उस पर एक बंदा बियर उछाल के फेंक देता है कि बोलता है भाग निकल यहाँ से, क्या करने आया तू, तेरा काम ही नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद जो डेविडसन होता है उसके सर से लेके पैर तक आग लग जाती है कि भाई मेरी इतनी बेइज्जती हो कैसे गई। और वो थोड़ा पुराना ज़माने का टाइम है मेरे ख्याल से, क्योंकि उस टाइम क्या है कि जो लोग ऐसे खुद को भगवान के आदमी मानते हैं ना, उन लोगों को एक तरह से बाकियों से ऊपर समझा जाता था। तो डेविडसन भी कुछ उसी हवा में था कि भाई मैं इन सबसे ऊपर हूँ और मेरी बेइज्जती कैसी होगी, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो डेविडसन क्या करता है भाई, जिस बंदे के वो मतलब घर में रहते हैं उसको जाके बोलता है कि इस औरत को यहाँ से निकाल दे। तो वो कहता है कि क्यों निकालूँ, तो पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों निकालूँ, है ना, ऑब्वियसली उसको तो पैसे मिल रहे थे। तो वो कहता है कि ठीक है इसको तो यहाँ से नहीं निकालना, तो इसको लोगों से मिलना बंद कर दे कि कोई से मिलने ना आए। तो वो कहता है कि ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन भाई जो डेविडसन है ना उसके ना दिल में बात चुभ गई थी। वो क्या करता है, उस टापू आइलैंड, हाँ ये सही वर्ड है, उस आइलैंड का जो वो मेन गवर्नर होता है उसके पास जाता है चुगली मारने कि भाई ये औरत है, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से फेंको बाहर कि हम इसको नहीं झेल सकते। तो वो गवर्नर भी, जैसे मैं कह रहा था कि भाई वो भगवान का आदमी है, वो भी उसको समझता है कि ये मेरे से ऊपर है। वो कहता है कि ठीक है अब तुमने बोल दिया, अब तो ये होगा ही होगा। तो गवर्नर बोलता है कि भाई अगले दिन मतलब ट्यूसडे, जो भी उसमें वहाँ ट्यूसडे लिखा तुम समझ लो, वो बोलता है कि भाई शिप आने वाली है, उस शिप में ये रवाना होकर जाएगी सैन फ्रांसिस्को। जब ये बात पता चलती है थॉमसन को तो थॉमसन घबरा जाती है। उसका कारण ये है कि थॉमसन का कहना है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे 3 साल की जेल हो जाएगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजो। पर डेविडसन तो होता है भाई कि हाँ सबक सिखाया, आया मज़ा। उसके बाद से होता क्या है कि जो थॉमसन होती है वो एकदम बदल जाती है कि मतलब गाना गुना बंद हो जाता है उसके घर में, और कपड़े भी नॉर्मल पहनने लगती है, मतलब बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है। तो मतलब उसका जो नेचर था वो पूरा ऑपोजिट हो जाता है। मतलब पहले जो वो एक निर्लज्ज औरत जैसी उसका मतलब इमेज बनी हुई थी, उसके ऑपोजिट एकदम साधु जैसी उसकी इमेज बनी, मतलब क्रिश्चियन साधु टाइप, मतलब ओबियसली क्रिश्चियन कहानी है तो उसकी इमेज वैसी बन जाती है। मतलब यार देखो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये मेरे को जो समझ आया ना इन 2 दिनों में उस हिसाब से बता रहा हूँ। 100% सही है या नहीं वो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बता देना जिसने अगर ये बुक पढ़ी है तो। बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है, फिर जो थॉमसन है वो जाती है मैकफेल के पास। तो मैकफेल को आगे वो बोलती है कि देख यार इस बंदे ने मेरी चुगली मार दी है, ये लोग मेरे को यहाँ से भेज रहे हैं, तू जाके प्लीज़ हाथ जोड़ मेरे लिए, मेरी तरफ से हाथ जोड़ कि मेरे को ना भेजें ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और मैं बच जाऊँ जेल जाने से। तो फिर जो मैकफेल था वो थोड़ा मतलब दयालु टाइप बंदा है, तो वो मान जाता है कि चलो मैं जाता हूँ। तो मैकफेल जाता है गवर्नर के पास, उसको बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये अपनी गलती मान रही है, सुधर गई है, तो इसको माफ़ कर दो, इसको सैन फ्रांसिस्को मत भेजो। तो गवर्नर कहता है कि निकल। गवर्नर कहता है कि भाई
मेरे को भी डेविडसन ने ऐसा ऐसा बोला है, तो मैं उसके ऊपर जाके मतलब मैं मना नहीं कर सकता इन शॉर्ट। तो फिर मैकफेल वापस आया था मुँह नीचा करके। तो फिर मैकफेल उसको बताता है थॉमसन को कि भाई तेरी कोई उम्मीद नहीं है, तेरे को तो निकलना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का आटा पीसना पड़ेगा, जेल की चक्की चलानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो फिर थॉमसन अपनी सारी उम्मीदें छोड़ बैठती है। वो समझ जाती है कि अब तो मैंने जेल जाना ही जाना है। तो फिर 3 दिन शायद होते हैं, 3 दिन के बाद उसने जाना होता है। तो पूरे 3 दिन वो मस्त एकदम पूजा पाठ वाले माहौल में रहती है, मतलब बाइबल वाले माहौल में रहती है। जो मिस्टर डेविडसन होता है उसके साथ होता है। मतलब उसका कहना है कि मैं तेरे अंदर को, मतलब डेविडसन का कहना है कि मैं इसको वो करूँगा कि पाप से निकाल के साफ लेके जाऊँगा। हाँ, फिर सबको देखने लगे जाता है कि भाई वो मतलब एकदम सादी सिंपल शादी हो गई है, बाइबल पढ़ती है। तो सब कहते हैं उसको भाई अब तो ये बदल गई, अब तो माफ़ कर दे। तो लेकिन वो बंदा अपनी चौड़ में होता है कि नहीं, ये मेरी वजह से बदली है, मैंने इसको बदला है। तो ऐसे बात चलती रहती है। फिर दिन आता है शिप के जाने का। लेकिन भाई शिप के जाने से पहले होता कुछ ऐसा है कि जो मैकफेल है उसको बंदे बुलाने आते हैं कि भाई चल। तो मैकफेल सो रहा होता है, उसको उठाते बोले चल चल चल। मैकफेल सोचता पता नहीं क्या पंगा पड़ गया, वो डॉक्टर था, वो सोचता शायद कोई बीमार हो गया होगा। तो भाई जाके पता चलता है कि वहाँ पे जो नदी है, नदी नहीं समुद्र है, समुद्र किनारे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो मैकफेल जाके उसको ऐसे पलट के देखता है और वो होता है मिस्टर डेविडसन। उसके हाथ में होता है रेजर, जो कि उस्तरा। तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया होता है और हाथ में उसके उस्तरा होता है, लेफ्ट नहीं राइट हैंड में उसके उस्तरा होता है। वो कहता है कि भाई इस बंदे ने सुसाइड किया है, जाके पुलिस को बुलाओ, वो इसको उठा के लेके जाएंगे, इसको ठिकाने लगाएंगे, जो करना है वो करेंगे। तो उसके बाद वो अपने घर जाता है और जाके अपने वाइफ को बोलता है कि जो मिसेस डेविडसन है उसको जाके ये दुख भरी खबर सुना कि भाई जो तेरा पति है वो नहीं रहा। तो भाई वो उसको सुनाते हैं। वो मतलब ऑब्वियसली जो भी सदमा होता है उसमें जाती है, पर रोती नहीं, पता नहीं क्यों। शी वाज स्टन्ड। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जाती है, बोलती है कि मेरे को उसकी डेड बॉडी देखनी है वगैरह वगैरह। जाते हैं उसकी डेड बॉडी देखते हैं और जो भी होता है मतलब पूरा कहानी ये है। फिर उसका वापस जाते हैं और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो भाई होता कुछ ऐसा है कि थॉमसन के कमरे से फिर से भाई गाने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग जाके देखते हैं और जो थॉमसन होते हैं वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गई होती है। मतलब वही मस्त एकदम टिप टॉप सज धज के होती है, दारू शारू पीना शुरू कर देती है एकदम मस्त। तो फिर जो मिस्टर मैकफेल है वो कहता है कि भाई नहीं बहन, बोला बहन, मतलब वो बहन नहीं बोलता, उसको बोलता है कि यार अभी बंदा मर गया, तू ऐसे मतलब फिर से तेरे को अचानक इतना चेंज कैसे हो गया, तू इतने टाइम से नाटक कर रही थी वगैरह वगैरह जो भी बोलता रहता है। तो फिर उसके बाद जो थॉमसन होती है उसको चिल्ला के बोलती है यू मैन, यू फिल्थी, यू ऑल आर पिग्स वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट मतलब इन हिंदी कि तुम सारे सुअर हो। और उसके बाद जो मतलब मैकफेल अपने कमरे में जाता है और उसको समझ आ जाता है कि उसका मतलब क्या था। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ था, उसको समझ आ जाता है उसका मतलब क्या था। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है। अब इस कहानी की जो एंडिंग है इसमें मिस्ट्री है कि भाई वो बंदा मरा क्यों, कैसे मरा, क्या कारण था, किसने मारा या फिर खुद ही मर गया। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है तो मेरे ख्याल से 2 कारण हो सकते हैं। अब मैं सही हूँ या गलत वो आप लोग मुझे बताओ। पहला कारण ये हो सकता है कि जो थॉमसन थी उसने शायद उसको मार दिया हो। लेकिन फिर एक डाउट ये आती है कि अगर थॉमसन ने उसको मारा तो भाई फिर उसकी बॉडी बीच तक कैसे लेके गई, उस तरह वगैरह वगैरह कैसे उसके हाथ में आया, मतलब एक औरत कैसे करती इतना काम। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो डेविडसन था मिस्टर, उसने शायद थॉमसन के साथ मतलब ज़बरदस्ती या कुछ करने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उसके बाद मतलब थॉमसन ने उसको थप्पड़ जो भी गालियाँ दी होंगी तो उसके बाद शायद उसका ज़मीर जाग गया होगा कि भाई मैंने ये क्या पाप कर दिया, मैं भगवान का बंदा हूँ वगैरह वगैरह, और उसने खुद जाके ही अपने आप को निपटा लिया। तो इन दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है, जो भी है नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, क्या पता और भी कोई कारण हो, पर मेरे को अभी तक फ़िलहाल जो मेरा तेज़ दिमाग है सिर्फ ये 2 कारण आए हैं। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है तो कमेंट करके मुझे बता दो भाई क्या कारण था। अगर आप लोगों को भी समझ आया तो मतलब ऐसे आपको फिलोसफी मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं मार सकता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो है। तो यार दोस्तों अब बात आती है कि भाई जो पूरी बुक पढ़ने का एक्सपीरियंस था वो कैसा था मेरे लिए। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मतलब इतनी ज़्यादा नींद और मतलब पल दूसरे मिनट मन कर रहा था कि भाई बंद कर दूँ, अब नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन फाइनली 2 दिन में टिका रहा और मैंने फाइनली बुक पढ़ ली। अब बारी आती कि क्या मैं दोबारा ऐसा करूँगा। तो यार ऑब्वियसली मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करने वाला, क्योंकि भाई बुक पढ़ना मेरे लिए नहीं बना है, मेरे से नहीं हो सकता ये। लेकिन आई होप जो मैंने एक बुक पढ़ी है इससे मेरे को थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि भाई मेरे लिए थोड़ी सक्सेस का मतलब है 500 लाइक्स। अगर आप लोग इस वीडियो में को 500 लाइक्स दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई इस बुक को पढ़ के मुझे फ़ायदा हो गया है
और शायद क्या पता मैं दोबारा एक और बुक पढूं। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई देखो क्या मस्त वीडियो बनाई है बंदे ने। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।